कि जनता, यहाँ की बहनें तो अपने सुरक्षा के मुद्दे पे चुनेंगी, ये तो मुझे पता है। बहनें बिल्कुल साथ में खड़ी हैं योगी जी के, क्योंकि वो पूरी तरह सुरक्षित है। और जनता जो है वो यहाँ पे जो सरकार को अगर चुनेगी तो देखिए, हम क्रॉसिंग वालों के लिए एनएच बना खड़ा है। एनएच के कारण हमें कितनी सुविधा हो गई। आज मुझे दिल्ली जाना है, मैं हाफ एन आवर 45 मिनट्स में पहुँच जाती हूँ। यही दिल्ली 2 घंटे में पहुँचते थे हम। अब महंगाई बढ़ेगी ना, कैसे नहीं बढ़ेगी। आप बताओ, 2-2 बार राशन गरीबों को मिल रहा है, मुफ्त में मिल रहा है। 1 रुपया दे के 5 किलो वाला राशन भी मिल रहा है। आज 2 साल हो गए कोरोना के, वैक्सीनेशन फ्री दे रहे हैं, पहले गैस दिया फ्री। और क्या चाहिए, सब सुरक्षित है, बहन बेटी अपनी सुरक्षित है, लड़ाई दंगे नहीं हो रही हैं। अगर कहीं भी XYZ एक आध जगह होते भी हैं तो 112 नंबर मिलाओ, तुरंत 10 मिनट जब होगी, जबकि पुलिस पहुंच जाएगी। 2 भाइयों को अपनी बहन की सुरक्षा के लिए, वो बचाने के लिए उनको गए और उनके साथ बदतमीजी हुई, वो वापस लौट कर ही नहीं आए। तो गुंडागर्दी और कैसी होती है। और उल्टा उन पर केस लगा दिए गए, उल्टे सीधे चार्ज लगा दिए गए, उनको जो जेल में ठूंस दिया गया। पिछली सरकारों में उनको सहानुभूति मिलती थी, करो जितने भी जहाँ भी जाते हैं जैसे भी, अब ना कर दें। अब आप देख भी रहे होगे, अब ना कर दें कोई। क्यों? क्योंकि वो उनका घर मकान द्वार जो भी है उस पर तुरंत कार्रवाई होती है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। जैसे जैसे चुनाव का समय करीब आता जा रहा है, वैसे वैसे ही बहुत ज़्यादा दिलचस्प होता जा रहा है 2022 का चुनाव कि आखिर क्या होने वाला है 2022 में। तो यही जानने के लिए हम आए हैं आम जनता के बीच में कि इनका क्या सुझाव है, किसको आना चाहिए राजनीति में। क्या नाम है आपका? मेरा नाम आलोक श्रीवास्तव है। तो क्या लगता है आपको कि क्या किसकी राजनीति आएगी यहाँ पे? पब्लिक का रुझान किसकी तरफ है? एक बार फिर योगी सरकार। क्यों योगी सरकार, अखिलेश क्यों नहीं? देखिए, अखिलेश जी के सरकार में बेटी बहन सुरक्षित नहीं थी। गुंडा राज चरम पे था, लूट मार चरम पे था। तो बहन बेटियों की प्रतिष्ठा को बचाव करना है, उनकी सुरक्षा देना है, तो एक ही सरकार दे सकती है, सिर्फ योगी जी की सरकार दे सकती है। तो इसीलिए जो है योगी जी जरूरी है यहाँ। क्या होता था उस टाइम पे और वो जो क्या बदलाव आया है उस टाइम पे, मतलब कैसी गुंडागर्दी, क्या छेड़छाड़ होती थी? मैं आपको बताऊं कि आपने देखा होगा, अभी पश्चिम क्षेत्र में हम लोग हैं। पश्चिम क्षेत्र के ही एक जिले में एक बेटी को छेड़ दिया जाता है। उस बेटी के इज्जत को बचाने के लिए, उस बेटी का बचाव करने के लिए, उस बहन का बचाव करने के लिए उसके 2 भाई जाते हैं और दोनों भाई को जो है मौत का घाट उतार दिया जाता है। हिंदू मुस्लिम का दंगा करा दिया जाता है। मतलब वहाँ जो है अखिलेश सरकार ने यही कराया, इसके अलावा कुछ नहीं कराया, बाकी लूट मार करी है। तो इसके लिए जो है योगी सरकार जरूरी है। यदि बेटियों की सुरक्षा चाहिए तो योगी सरकार चाहिए। हुआ था, मतलब थोड़ा सा उसका इतिहास बताएंगे कि पूरा मतलब किस चीज़ के लिए क्या घटना हुई थी? देखिए, बात एक जगह की नहीं है। मैं पूरे उत्तर प्रदेश की बात कर रहा हूँ, पूरे उत्तर प्रदेश की बात कर रहा हूँ। पूरे उत्तर प्रदेश में कहीं भी बेटी जो है सुरक्षित नहीं थी, उनके सरकार में कहीं भी बहन सुरक्षित नहीं थी। और आज के समय में मैं आपको बताऊं कि कहीं भी चली जाए बहन बेटी, आधी रात को भी कहीं जाती है तो उनको जो है सुरक्षा मिलता है। आज जो है योगी जी की सरकार ने इतना तक कर दिया कि आपको कहीं भी जाना हो, कहीं आप असुरक्षित महसूस कर रही हो तो आप 112 नंबर डायल कीजिए, आपको वहाँ की पुलिस भी आपके घर तक ले जाकर के छोड़ेगी। ये पहले में और इसमें बहुत का फर्क है। एक 2 भाइयों को अपनी बहन की सुरक्षा के लिए, वो बचाने के लिए उनको गए और उनके साथ बदतमीजी हुई, वो वापस लौट कर ही नहीं आए। तो गुंडागर्दी और कैसी होती है। और उल्टा उन पर केस लगा दिए गए, उल्टे सीधे चार्ज लगा दिए गए, उनको जो जेल में ठूंस दिया गया। तो कानून व्यवस्था और ख़राब कैसी होती है। और टॉप लेवल से पता लगा कि आजम खान साहब और अखिलेश यादव जी ने जो है वहाँ के DM और SSP को ट्रांसफ़र कर दिया। जब प्रेशर में आके SSP ने कहा कि नहीं, हम तो इनको चार्ज नहीं लगाएंगे। तो कानून व्यवस्था और कैसी ख़राब होती है मैडम। तो क्या बदलाव आया 2017 से पहले और 2017 के? बहन बेटी की सुरक्षा रखने में हर आदमी अपने मतलब गौरव महसूस कर रहा है। जरा सा कहीं फ़ोन करोगे पुलिस भी एक्शन में आएगी। उस समय नेताओं के इतने फ़ोन आ जाते थे, इतने पीड़ित की कोई सुनता भी नहीं था। आज की डेट में पूरी पब्लिक सुरक्षित महसूस कर रही है अपने आप को। तो विकास और सुरक्षा को लेके, अभी सुरक्षा की आपने बोली कि महिलाओं को बहुत सुरक्षा दी जा रही है, विकास को लेके क्या कहना चाहते हैं कि उस टाइम पे कितना विकास था और अब कितना है? विकास उस समय क्या था, उस समय तो पर्टिकुलर जाति और धर्म की राजनीति थी। आज धर्म की राजनीति नहीं हो रही है। आज अगर कोई गवर्नमेंट की सुविधा मिल रही है तो सबको मिल रही है, चाहे हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो। अखिलेश बोलते हैं कि मतलब हमने बहुत काम किया, हमने सुविधा दी, बेरोजगारी दूर की, लेकिन आज क्या है, महंगाई बहुत ज्यादा हो गई, बेरोजगारी हो गई। इसको कैसे देखते हैं? महंगाई हो गई तो 2 साल में कोरोना भी तो है, उसी का भी तो इफेक्ट है। महंगाई और सुरक्षा की बात यह है, उस समय सुरक्षा इतनी जरूर थी कि शुगर मिल में गन्ना तुलाने चले गए और वो कंप्लेंट कराने गए, इतना पता लगा भैंस भी गायब हो गई और कटरे भी गायब हो गए लोगों के, किसानों के।
और पता लगता था कि इस आदमी ने पर्टिकुलर चुरा ली है, लेकिन कोई एक्शन रिएक्शन नहीं था उस पर। बीजेपी ने हमें क्या दिया है वो आप खुद सुरक्षित खड़ी हुई है। आप ही बता दो पहले में और अब में क्या अंतर है, ठीक है ना। दूसरी चीज़, सरकार ने हमें जो महंगाई आप बता रहे हैं, अभी थोड़ी देर पहले बोल रहे थे आपके महंगाई, तो महंगाई इस ऐसी महंगाई में भी लोगों को 2 बार राशन मिल रहा है। अभी आपने देखा होगा कि लोग वो सुना है 60 साल से उम्र जिसकी ज़्यादा है वो जो बड़े बूढ़े लोग हैं उनको फ्री कर दिया है सफ़र में, जो भी बस वगैरह की सुविधा दे दी है। और क्या चाहिए, सब सुरक्षित है, बहन बेटी अपनी सुरक्षित है, लड़ाई दंगे नहीं हो रही हैं। अगर कहीं भी XYZ एक आध जगह होते भी हैं तो 112 नंबर मिलाओ, तुरंत 10 मिनट जब होगी जबकि पुलिस पहुंच जाएगी। तो वहीं समाजवादी पार्टी ये कहती है कि बेरोजगारी बहुत ज़्यादा हो गई, लोग को रोजगार नहीं मिल रहा है। ऐसा है, हर एक को तो मिनिस्टर नहीं बनाया जाएगा ना। अब हर एक को, अब 100 करोड़ जनता है, सबको तो सरकारी नौकरी नहीं दी जाएगी। अगर सबको दी जाएगी तो फिर बाकी लोग कहाँ जाएंगे। तो वो ये है कि जिसको सरकारी नौकरी, पहले ही वो लोग कौन से मिनिस्टर बने हुए थे जो ये सरकार आने पे वो उनको सरकारी नौकरी चाहिएगी। ये तो उनकी वो तो उनकी काबिलियत पे वो करता है ना। पढ़ो लिखो आगे बढ़ो, चाहे कोई भी हो जाति, अपने आप नौकरी मिलेगी। ठीक है। वहीं योगी जी अपने प्रोग्राम में, इंटरव्यू में ये कहते हैं कि विकास और बुलडोजर दोनों साथ साथ चलेगा। तो विकास तो ठीक समझ में आता है, बुलडोजर शब्द का क्या मतलब है, कैसे विकास और बुलडोजर दोनों साथ चलता है? दंगाइयों, जो दंगाई थे, जो उन लोगों के लिए है ये बुलडोजर। ये बुलडोजर बाबा का नाम हम ही लोगों ने, आप लोगों ने ही रखा है। जब दंगाई करते थे तो उनको पिछली सरकारों में उनको सहानुभूति मिलती थी, करो जितने भी जहाँ भी जाते हैं जैसे भी। अब ना कर दें, अब आप देख भी रहे होगे, अब ना कर दें कोई। क्यों? क्योंकि वो उनका घर मकान द्वार जो भी है उस पर तुरंत कार्रवाई होती है, ठीक है ना। इसी वजह से उनका नाम बाबा का हमने बुलडोजर बाबा रखा है। नमस्कार सर। नमस्कार। मैं प्रेजेंट गवर्नमेंट जो है सराहनीय काम किया है। यहाँ सड़कें नहीं थी 70 साल पहले, वही एक सड़क होती थी गाज़ियाबाद में। अब मैंने देखा हाईवेज़ बन गए, बहुत जल्दी सुधार हो रहा है। और अनेक क्षेत्रों में उत्तर प्रदेश में विशेषकर हमें कई योजनाएं इन्होंने लागू की, जैसे फिल्म सिटी बना रहे हैं, और एयरपोर्ट, इस प्रकार की काफ़ी सुविधाएं उपलब्ध हो गई। और हमारा ये जो है इंफ्रास्ट्रक्चर अब डेवलप होगा, उससे हमारा विकास होगा उत्तर प्रदेश। तो वहीं अखिलेश यादव कहते हैं हमने भी बहुत विकास किया, हमने भी बहुत सारी चीजें बनाई। ये चीज़ें कहने में जो प्रैक्टिकल देखते हैं लोग, आंखों से देखते हैं क्या हो रहा है सुधार, क्योंकि हम तो यही देखते हैं गाजियाबाद की सड़क पुरानी थी वही, और उसमें भी 3-4 घंटे लगते थे इधर जाने में। तो और ये एक बड़ी सुविधा है जिससे हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर हर एक गाँव में सड़कें आ गई, और गरीब जनता के लिए भी कुछ योजनाएं बनाए, उनके बैंक अकाउंट्स खोले, जो कि पहले कभी हुआ ही नहीं। केवल सिर्फ विरोधी पार्टी तो बोलती रहेगी कुछ, लेकिन जो सराहनीय काम किया वो तो हम खुद आंखों से, आतंकवाद पर काबू किया जम्मू कश्मीर में, वहाँ से जो पंडित्स को निकाला वहाँ से, वो एक बड़ी दुखद घटना हुई, वो भी कांग्रेस के समय में। उस विषय में कुछ बोला नहीं गया, और कल पार्लियामेंट में उन्होंने बोल भी दिया भाई इस तरह वहाँ से कांग्रेस के समय ही पंडित्स को वहाँ ज़बरदस्ती निकाला गया। तो ये चीज़ें जो है, ये हर एक चीज़ की तरफ इनके नेत्र जाते हैं, इनका हर विषय में छोटी छोटी बातों में। और 370 नतीजा ही हुआ, 370 धारा समाप्त हुई, और जिसके फलस्वरूप हमें वो एक देश का भाग लगता है। नहीं तो वहाँ अलग ध्वज था, अलग झंडा था। अब भारत माता की जय वहाँ भी बोली जाती है, और ये देश के साथ मिल रहा है, क्योंकि वहाँ भी सब योजनाएं बनाई, वहाँ इंजीनियरिंग कॉलेज, मेडिकल कॉलेज, जो कि थी नहीं पहले की व्यवस्था में, और वहाँ वो विशेष वर्ग को ही वहाँ उनको वो स्टेट सब्जेक्ट देते थे। मतलब अगर वहाँ से कोई नॉन मुस्लिम जाता था उसको मानते ही नहीं थे, चाहे उसका एंसेस्टर्स वहीं के है, उसको वहाँ का वो मानते ही नहीं थे। और सो दिस काइंड ऑफ थिंग्स इन्होंने बहुत अच्छा किया। और डिफेंस, हमारी रक्षा में सराहनीय काम किया। आज हमारे आए दिन ये कभी पाकिस्तान, कभी इधर से आतंकवाद, कभी उधर से चाइना आंखें दिखाता है, लेकिन अब नहीं दिखा सकता। इन्होंने ऐसे सड़कें बनाई, वो भी बॉर्डर स्टेट्स की तरफ से, जिससे कि बहुत सुरक्षित है हमारा देश। और हमें बहुत ही प्राउड है इस चीज़ का कि ऐसे नेतृत्व में भारत चल रहा है। और हम आशा करते हैं आगे भी ऐसे ही हो, और ऐसे नेता लीडरशिप नहीं मिलेंगे जो बातों से नहीं करते, प्रैक्टिकली करते हैं, योगी जी एंड मोदी जी। ये तो हम ये आंखों से देखें। तो विकास और बुलडोजर, जो ये 2 शब्द एक साथ इस्तेमाल करते हैं, तो विकास और बुलडोजर क्या मतलब, क्या अंतर है, क्या फ़र्क है, और क्या मतलब है इस चीज़ का? अपनी बात बताऊं? हाँ, बताइए। मैं एक औरत हूँ,
मेरा सम्मान और मेरी सुरक्षा दो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ना बेटा। तो हम सम्मानित भी हैं और हम सुरक्षित भी हैं। आपको पता है यहीं पे हम सारी महिलाएं जा रही थी कहीं से, सबके सामने चेन स्नैचिंग हो जाता था। और आपको आज के दिन हम कहीं भी सुनने को नहीं मिलता, कहीं भी नहीं। बिल्कुल सम्मानित है। यहाँ से क्रॉस कर रहे हैं, 3 आदमी लड़के आए, बाइक पे बैठे हैं, 3-4 भी बैठे होते थे, आए धक्का मारते हुए चले गए बच्चियों को। वहाँ बच्चियाँ खड़ी हैं रोड पे, वहाँ पे कमेंट पास कर रहे हैं। हम वहीं खड़े होके ऑटो के लिए, क्रॉसिंग वाले खड़े होके ऑटो का इंतजार करते हो, तो हमारे सारे बच्चे वहीं खड़े होते हैं। मतलब मैं आपको बता दूं, हम बहनें इतनी सुरक्षित हैं। रोज़ फ़ोन आ रहा है, हम जा रहे हैं वहाँ पे, कोई हमारे साथ परेशानी हो रही है, पुलिस तो सुनती नहीं थी, बिल्कुल हम डर के रहते थे पुलिस से। आज अगर चले गए तो सम्मान मिलता है, बिल्कुल सम्मान मिलता है। बस मुझे तो एक ही मुद्दा समझ में आता है कि मेरे लिए और मेरी बेटियों के लिए सम्मान और सुरक्षा बिल्कुल मिल रहा है, बढ़ गया है। कहीं कोई डर ही नहीं लगता है अब तो, मैं सच बता रही हूँ, बिल्कुल डर नहीं लगता है। तो क्या लगता है यहाँ की जो जनता है वो किस मुद्दे पे यहाँ की सरकार को चुनेगी? यहाँ की जनता, यहाँ की बहनें तो अपने सुरक्षा के मुद्दे पे चुनेंगी, ये तो मुझे पता है। बहनें बिल्कुल साथ में खड़ी हैं योगी जी के, क्योंकि वो पूरी तरह सुरक्षित है। और जनता जो है वो यहाँ पे जो सरकार को अगर चुनेगी, तो देखिए हम क्रॉसिंग वालों के लिए NH बना खड़ा है। NH के कारण हमें कितनी सुविधा हो गई। आज मुझे दिल्ली जाना है, मैं हाफ एन आवर 45 मिनट्स में पहुँच जाती हूँ। यही दिल्ली 2 घंटे में पहुँचते थे हम। अच्छा, तो क्या बदलाव आया 2017 से पहले और 2017 के बाद? बहुत ज़्यादा सड़कों का जाल बिछ गया, सड़कों का जाल बिछ गया, बहुत शांति अमन तो हो ही गई। शांति तो बहुत ज़्यादा हो गया, शांति बहुत, हम शांति से तो मैं पूरी तरह सेटिस्फाई हूँ, हम पूरी तरह सुरक्षित हैं। तो वहीं अखिलेश यादव कहते हैं कि बेरोजगारी और महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ा दी, कि बिजली के जो बिल हैं वो भी अब बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। अब महंगाई बढ़ेगी ना, कैसे नहीं बढ़ेगी। आप बताओ, 2-2 बार राशन गरीबों को मिल रहा है, मुफ्त में मिल रहा है। 1 रुपया दे के 5 किलो वाला राशन भी मिल रहा है। आज 2 साल हो गए कोरोना के, वैक्सीनेशन फ्री दे रहे हैं, है ना। 2-2 बार का ये पहले गैस दिया फ्री, अब 1 बार 3 बार लेने के बाद शायद पैसा देना होता है। उसके बाद ये देखिए कि हम राशन फ्री, 2 साल हो गए राशन फ्री। तो महंगाई तो बढ़ेगी, कहाँ से लाएंगे पैसा? इतना तो आप छोड़ नहीं गए थे, आपने इतने सारा आप लोगों ने पैसा खर्च किया, हाथी बना बना के इतने सारे पैसे आप लोगों ने खर्च कर दिया। हमारे पास खर्च करने के लिए उनके पास थे नहीं ना कुछ, जो है तो भाई गरीबों की व्यवस्था के लिए वो लगे हुए हैं कि कम से कम अब ये तो है। आप देखो रोड पे भी देखो, आपको गरीब ना, अब पता है अब राशन नहीं मांगते गरीब, कहीं नहीं दिखेंगे आपको। क्यों? कहते दीदी इतना मिलता है कि अब ज़रूरत नहीं है हमें किसी से मांगने की। ये कितनी बड़ी तो वहीं उन सर ने मतलब बीमारी की बात की, तो वहीं अखिलेश यादव कहते हैं या कोई भी और अन्य पार्टी कहती है कि कोविड के टाइम पे सरकार ने जनता को बिल्कुल छोड़ दिया था। यूपी की जनता को राशन नहीं मिला, उनको बहुत दिक्कतें हुई। बिल्कुल झूठ बोलते हैं, बिल्कुल झूठ बोलते हैं। बिल्कुल नहीं छोड़ा था, जितना किया आपने दिल्ली से भगा दिया, आप दिल्ली से भगा दिए। यही क्रॉसिंग रिपब्लिक है। जब हम यहाँ खड़े थे, अचानक हम घरों से क्या देखते हैं, पहले 10 जत्था गया, फिर 15 जत्था गया। तो मैंने सोचा ये जा कहाँ रही, कौन है लोग। हम लोग सोचने लगे, चूँकि हम एक कॉन्टैक्ट यहाँ रहते हैं, हमने एक दूसरे से फ़ोन किया कि ये लोग कौन सा जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं। फिर मैंने रुक के पूछा, मैंने कहा भाई कहाँ जा रहे हो? तो हम लोग तो जा रहे हैं, कोविड का है, हमें कह दिया है कि हम घर जा रहे हैं, हमें कह दिया खाली करने को। तो उसके बाद हम लोगों ने सारा खाना बनाना शुरू किया, बनवाना, पैकेट्स देना शुरू किया, चप्पलें देनी शुरू की। प्रेग्नेंट लेडीज़ को हम खुद गाड़ी में बिठा के पहुंचा के आते थे। फिर हमारे जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के भाई थे यहाँ पे, उन लोगों ने हमें, फिर उन लोगों का हमें पता चला वो पैकेट्स खाना का बना के दे रहे हैं। वो हमें खाना का पैकेट बना के देते थे और हम लोग बांटते थे। पूरी भाजपा खड़ी थी यहाँ पे, पूरा पैकेट हमें बना बना के मिलता था, राशन मिलती थी और हम बांटते थे। हम बस तक पहुंचा के आते थे, उन लोगों को बैठा के आते थे। वहीं ये चीज़ मतलब राशन वाली वो हो गई। अब वो बोलते हैं कि किसान आंदोलन, भाजपा सरकार ने किसानों के लिए कुछ भी नहीं किया, जाटों के लिए कुछ नहीं किया, जाटो उनसे बहुत नाराज़ है। और किसान आंदोलन भी भाजपा सरकार में हुई और 700 किसानों की हत्या भी की गई। तो इसमें कितनी सच्चाई है? झूठ है, बिल्कुल झूठ। कोई हत्या नहीं की गई। आप अगर टेंट लगा के, मैं अगर कहीं धरना पर बैठती हूँ और मैं लीड कर रही हूँ और मैं महिलाओं को 25 महिलाओं को बुला के बैठाती हूँ, तो मेरी जिम्मेवारी है उन 25 महिलाओं की सुरक्षा। मैं खुद तो 5 स्टार होटल में जाके शाम को बैठ जाती हूँ, खाना खाती हूँ, और गरीब की को वहीं पे महिलाओं को, जो यहाँ से जो महिलाएं मैं बुलाई हूँ, मतलब सुदूर देहात से मैंने महिलाएं बुलाए, मैंने कहा चलो भाई धरना देंगे, ठीक है। तो महिलाएं आ गई मेरे भरोसे पे, हम सारे बैठ गए। अब मैं तो 5 स्टार होटल में चली
चली गई, उनको छोड़ के चली गई पीछे से, वहाँ अनैतिकता हो रही है, लड़कियों के साथ गंदगी हुई वहाँ पे, और उसके बाद आप कहते हो उसने भाजपा ने किया। क्यों भाजपा ने कैसे किया? आप तो पूरी तरह वहाँ टेंट बना के आप खुद रह रहे थे, भाजपा ने पूरी पुलिस की सुरक्षा थी आपको, कोई नहीं, बिल्कुल झूठ बोलते हैं ये। और किसानों के साथ खड़े हैं, मैं भी किसान की बेटी हूँ, किसानों के साथ हम तो जिस समय, एक बात मैं बता दूं, ये यहाँ पे बैठे थे उस समय खेती का टाइम था, जो खेती करने वाले किसान थे खेती पर फसल उगा रहे थे, यहाँ नहीं बैठे थे, यहाँ बैठने वाले कोई किसान ना थे। और कहीं जाट नहीं है, सब जाट हमारे साथ है, भाजपा को वोट दे रहे हैं, सब हम एक साथ हैं।